गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन क्लास 9th का इंग्लिश का जो फर्स्ट चैप्टर है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। लेसन का नाम है द फन दे हैड। तो ये क्या है, किसके बारे में है, पहले तो ये जान लेते हैं कि पढ़ने से हमें पहले क्या देखना है। द स्टोरी वी शैल रीड इट सेट इन द फ्यूचर। जो स्टोरी है ना वो फ्यूचर में सेट की गई है। वैन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। जो हम पुस्तकें और जो स्कूल है ना वो फ्यूचर में अस्तित्व में नहीं होगी। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन। फिर जो बच्चे हैं वो स्टडी कैसे करेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़। ये जो डायग्राम है ये कुछ आइडियाज़ दे सकता है। जैसे एग्जाम्पल है, ये देख रहे हो बच्चा एक लर्निंग थ्रू कंप्यूटर से लर्न कर रहा है, रोबोटिक टीचर हैं, मूविंग टेक्स्ट है, वर्चुअल क्लासरूम है। इस प्रकार से ये फ्यूचर का जो सीन है वो अपन देख सकते हैं। तो फ्यूचर में इस प्रकार से जो स्कूल है हुई होती होगी या बच्चे ऐसे सीखते होंगे। तो ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर में रची गई है। फ्यूचर के जो बच्चे हैं वो आज की जो स्कूल हैं उसके बारे में सोचते हैं। तो देखिए क्या है स्टोरी के बारे में। मार्जी इवन रॉट मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। तो मार्जी ने उस रात्रि को है अपनी डायरी में लिखा था। ऑन द पेज हेडेड, और पेज का जो हेड है, हेडेड का मतलब आगे वाला जो पेज है, 17 मई 2157, मतलब 2157 की बात है उस, और 17 मई के दिन है ये। उसने अपने डायरी में लिखा, क्या लिखा, सी रॉट, उसने लिखा टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। उसने लिखा कि आज ये टॉमी को है एक रियल का मतलब वास्तविक जो बुक है वो उसको मिली है। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी पुस्तक थी। मार्जी ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था कि दैट व्हेन ही वॉज लिटिल बॉय, कि जब वह छोटा लड़का था, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तो उसके दादाजी ने कहा था, मतलब दादाजी के भी मार्जी के दादाजी ने कहा था दैट देयर वॉज ए टाइम, कि एक ऐसा समय था व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि जो सभी पुस्तकें हैं जो हैं पेपर के ऊपर प्रिंट होती थी। दे टर्न द पेजेज विच वर येलो एंड क्रिंकली, और जब उन्होंने पेज को टर्न किया तो ये पेज कैसे थे, येलो थे, और क्रिंकली, क्रिंकली का मतलब है बहुत सारे फोल्ड थे, बद्दे प्रकार का था। एंड इट वॉज ऑफली फनी टू रीड दैट स्टूड विथ इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दैट दे वर सपोज्ड टू, और ये बहुत ही फनी प्रकार का था कि जो वर्ड्स हैं वो मूव नहीं कर रहे थे, एक जगह खड़े थे, क्योंकि टॉमी और मार्जी फ्यूचर में हैं तो उनके तो वर्ड्स है कंप्यूटर के ऊपर मूव करते हैं, लेकिन उनके लिए ये बहुत ही सरप्राइज की बात है कि जो वर्ड्स है वो उस पुस्तक में मूव नहीं करते हैं। ऑन स्क्रीन यू नो, जैसा स्क्रीन में ऐसा होता है। एंड देन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स, और जब पेज को जब टर्न करते हैं तो सेम जो वर्ड्स है वही है ऑन इट, उसके ऊपर। इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, ये कब था, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ा। तो जब फर्स्ट टाइम पढ़ा तो पेज को जब टर्न करते तो सेम वर्ड्स है उसके पीछे वाले पेज के ऊपर भी थे। तो आप समझ सकते हो कितनी पुरानी पुस्तक होगी ये उनके लिए। जी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा जी। वॉट ए वेस्ट, कितना फालतू है, व्यर्थ की ये बात है। व्हेन यू आर थ्रू विद बुक, कि जब तुम इस बुक को पढ़ोगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो इसको फेंक दोगे। आई गैस, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये मार्जी को कहा टॉमी ने कि तुम अगर पुस्तक को पढ़ोगे तो जल्दी से इसको फेंक दोगी, ये वेस्ट है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियन बुक्स ऑन इट, और हमारी जो टेलीविज़न है इसके ऊपर मिलियन जो बुक्स है, लाखों बुक्स है वो उसके अंदर
होती हैं टेलीविज़न में। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये अच्छी बात है कि इससे भी ज़्यादा पुस्तकें हैं प्रचुर मात्रा में हमारे टेलीविज़न में हो सकती हैं या होती हैं। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मैं इसको नहीं फेंकूँगा। सेम विथ माइन, तो अपने पुस्तकों के बारे में कहा कि जो हमारी जो पुस्तक है जो मूव करती हैं उसके जो टेक्स्ट हैं तो वो मैं पुस्तकें नहीं फेंकूँगा। तो सेम विथ माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही है, सैड मार्जी, मार्जी ने कहा। शी वॉज 11 एंड हैडेंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13, और वह 11 साल का है और टॉमी है 13 साल का। तो वह जो लड़की है मार्जी 11 साल की है, उसने इतनी सारी पुस्तकें नहीं पढ़ी है जितनी कि टॉमी ने पढ़ी है, क्योंकि टॉमी 13 साल का है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने कहा कि तुम्हें ये पुस्तक कहाँ से मिली। तो मार्जी ने ये पूछा, तो टॉमी ने कहा इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। तो वो बिना देखे, क्योंकि वो पढ़ाई करने में बिजी था, इसलिए बिना देखे कहा कि मेरे घर में देखी। इन द एटिक, कहा देखी, एटिक का मतलब होता है स्टोर रूम, जो घर का होता है रूफ के ऊपर, रूफ के बीच में जो स्पेस होता है रूफ के नीचे, तो उस भंडार में या उस स्टोर रूम में मुझे ये पुस्तक मिली है। व्हाट्स अबाउट इट, ये किसके बारे में है, मार्जी ने पूछा। तो उसने, टॉमी ने कहा स्कूल के बारे में। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, तो मार्जी ये थोड़ी चिड़चिड़ी गई। ठीक है, मतलब थोड़ा गुस्सा उसको आ गया, मतलब किसी चीज़ को, अगर कोई बेकार चीज़ है उसके बारे में कोई बोलता है तो बेकार चीज़ के प्रति जो अपना भाव जो होता है वो स्कॉर्नफुल कहलाता है। तो वो थोड़ी स्कॉर्नफुल हो गई, चिड़चिड़ी गई। स्कूल, उसने कहा स्कूल, एक पर्सन करते हुए कहा। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में भला क्या लिखना। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। क्यों। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा है पुस्तक जो स्कूल है उससे नफरत करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब की बार है, पहले की तुलना में अब की बार ज़्यादा नफरत करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर, जो मैकेनिकल जो टीचर है, हैड बिन गोइंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, तो मैकेनिकल जो टीचर है उसका वो टेस्ट के ऊपर टेस्ट है वो दे रहा था या ले रहा था इन जियोग्राफी के अंदर। जियोग्राफी का मतलब भूगोल के अंदर है, टेस्ट के ऊपर टेस्ट ले रहा था। एंड सी हैड बिन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह बुरे से बुरा है कर रही थी, मतलब अच्छा टेस्ट उसका नहीं जा रहा था। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली, जब तक उसकी माताजी ने दुख के साथ में है उसका सर नहीं हिलाया। एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसको कहाँ भेज दिया, काउंटी इंस्पेक्टर के पास में भेज दिया। तो फ्यूचर में देखिए काउंटी इंस्पेक्टर क्या करता है और कौन होता है, देखते हैं। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, वह एक छोटा और गोल मटोल आदमी है। विद रेड फेस, और उसका जो फेस है वो कैसा है, रेड प्रकार का है। एंड ए हॉल बॉक्स ऑफ द टूल्स, और उसके पास में पूरा जो बॉक्स है टूल का उपकरणों से भरा जो बॉक्स है वो है। एंड डायल्स एंड वायर्स, और डायल्स और वायर्स उसके पास में है। ही स्माइल्ड एट मार्जी, तो मार्जी पर उसने क्या किया, स्माइल की, मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक एप्पल दी। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर उस जो मैकेनिकल टीचर से उसको वह दूर ले गया। मार्जी हैड होप्ड ही वुडेंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, और मार्जी ने आशा की कि वह है सही तरीके से वापस नहीं रख पाएगा, मतलब जो यहाँ गड़बड़ जो चल रही है उसको वो ठीक नहीं कर पाएगा, तो ऐसी आशा है मार्जी ने की थी। बट ही न्यू हाउ टू राइट हाउ ऑल राइट, लेकिन वह जानता था कि ठीक कैसे है, कैसे ठीक किया जा सकता, तो वो सब जानता था। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद में, एंड सो देयर वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल लेसन वर सोवन, और फिर वापस क्या हुआ, एक काला बड़ा भद्दा और बड़ी स्क्रीन के ऊपर है सभी लेसन है वो उसको दिखाए गए।
एंड ऑल क्वेश्चन वर आस्क्ड, और सभी प्रश्न है वो पूछे गए। दैट वॉजेंट सो बैड, यह बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क। तो सबसे बेकार जो बात जो मार्जी के लिए थी वो थी स्लॉट। स्लॉट का मतलब खाली स्थान, मतलब जहाँ पर होमवर्क करना होता है वो स्थान जो है वो सबसे बेकार उसको लगता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड, और उसको हमेशा पंच कोड में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years ओल्ड, और ये जो पंच कोड की जो भाषा है वो कब उसने सीखी थी, जब वह 6 साल की थी, तब उसको ये पंच कोड सिखाया गया था। द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क इन नो टाइम, और फटाफट है जो मैकेनिकल टीचर है वो कैलकुलेट करता था जो उसके अंक है वो बिना किसी समय में, है ना, कंप्यूटर है तो फटाफट कर लेता है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, और जब वो इंस्पेक्टर के पास में अभी, तो इंस्पेक्टर ने फटाफट क्या किया, जब उसने काम पूरा कर दिया तो उसके बाद में उसने स्माइल की एंड पेटेड मार्जी हेड, और मार्जी का जो हेड है वो थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, और उसकी माताजी को उसने कहा, किसने, काउंटी इंस्पेक्टर ने, इट्स नॉट ए लिटिल गर्ल फॉल्ट, ये जो तुम्हारी छोटी बच्ची इसकी फॉल्ट नहीं है, इसकी गलती नहीं है। मिस्टर जॉन्स, मिसेज जॉन्स, तो इसकी माँ का नाम है मिसेज जॉन्स। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू वीक, मैं समझता हूँ कि जियोग्राफी का जो लेसन है वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, मतलब जो उसकी उम्र है उसके हिसाब से आगे बढ़ गया है, क्योंकि ये सब कंप्यूटर पर होता है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ये का ऐसी चीज़ें हैं कभी कभी हो जाती है। आई स्लोव्ड इट, मैंने इसको वापस से धीरे कर दिया है। अप टू द एवरेज 10 years ओल्ड, जो 10 years ओल्ड है उसके बराबर मैंने कर दिया है। तो 10 साल के जो बच्चे होते हैं उसके बराबर मैंने मैकेनिकल टीचर का जो जियोग्राफी लेसन है उसकी जो स्पीड है वो मैंने 10 years के बराबर कर दी है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, कि ओवरऑल जो इसका पैटर्न ऑफ द प्रोग्रेस है, मतलब इसकी जो प्रगति है मार्जी की, वो ओवरऑल वो कैसी है, संतोषप्रद है। सेटिस्फैक्ट्री का मतलब संतोषप्रद है। एंड ही पेटेड मार्जी हेड अगेन, और मार्जी का जो हेड है वापस उसने थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, और मार्जी निराश थी। शी हैड बिन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, वह आशा करती थी कि हमेशा के लिए टीचर को दूर कर दिया जाए। दे हैड वंस टेकन टॉमी टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। तो एक बार क्या हुआ था, उसका जो टॉमी का जो टीचर है, टॉमी के टीचर को हमेशा के लिए, मतलब हमेशा के लिए नहीं, 1 मंथ के लिए उसको दूर किया था, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री का जो सेक्टर है वो पूरी तरीके से खाली हो गया था। तो 1 मंथ के लिए टॉमी की छुट्टी हुई थी, तो उसको भी ऐसा लगता है कि मेरी भी काश छुट्टी हो जाए और टीचर दूर हो जाए, जैसा कि टॉमी के साथ में हुआ था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए टॉमी से उसने कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, के कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये क्यों पूछा कि स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, क्योंकि इसको स्कूल बहुत ही अच्छी नहीं लगती है, बुरी लगती है, हेट करती है। और उसके साथ में क्या क्या हुआ वो अभी आपने देखा, मैकेनिकल टीचर, काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या क्या, है ना, तो इसलिए वो उसको बुरा लगता है, इसलिए उसने कहा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, तो बहुत ही सुपीरियर आइज से हैं उसने देखा टॉमी ने मार्जी की तरफ। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, उसने कहा कि ये हमारे प्रकार की स्कूल नहीं थी पहले, स्टूपिड। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने प्रकार की स्कूल थी। दैट दे हैड 100 ऑफ ईयर्स एगो, सैकड़ों से सैकड़ों वर्ष पुरानी बात है।
ही एडेड लॉफ्टली, उसने बहुत ही सुपीरियर तरीके से ऐड किया। प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली सेंचुरी एगो, फिर उसने एक शब्द प्रोनाउंस किया कि सैकड़ों साल, सेंचुरी का मतलब सैकड़ों, तो सैकड़ों साल पहले की बात है, एगो का मतलब पहले। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी थोड़ी दुखी थी। वेल आई डोंट नो व्हाट द काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, कि मैं नहीं जानती कि उस समय पहले कैसी स्कूलें होती होगी। शी रीड द बुक ओवर द शोल्डर फॉर ए वाइल, और थोड़ी देर के लिए जो पुस्तक जो मिली है पुरानी, अपने शोल्डर के ऊपर, अपने कंधे के ऊपर रख करके वह उसको पढ़ने लगी। देन सेड, और फिर उसने कहा, एनीवे दे हैड ए टीचर, कुछ भी हो उनके पास भी तो टीचर था। श्योर दे हैड ए टीचर बट वॉजेंट ए रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन। तो टॉमी ने कहा, क्या कहा कि हाँ टीचर तो था लेकिन रेगुलर टीचर नहीं था, हमारे जो रोजाना आता है वो टीचर नहीं था, सेम के सेम टीचर नहीं थे। इट वॉज ए मैन, यह आदमी था। अ मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर। तो मार्जी ने अचंभे से कहा, एक आदमी भला टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क, और उसने टॉमी ने कहा कि वो लड़के और लड़कियों को है होमवर्क देता था और उनको बताता था। एंड आस्क देम क्वेश्चन, और उनसे प्रश्न भी पूछता था। अ मैन इजेंट स्मार्ट इनफ, तो मार्जिन ने कहा कि एक आदमी है वो इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है, नहीं होता ऐसा। श्योर ही इज माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, कि नहीं पक्का होता है, पहले स्मार्ट होते थे, मेरे पिताजी हैं जानते हैं, एज मच एज माई टीचर, मेरे टीचर से भी ज़्यादा मेरे पिताजी जानते हैं। तो अभी मेरे पिताजी जैसे स्मार्ट हैं मेरे टीचर से भी ज़्यादा, तो वैसे पहले टीचर है वो इन कंप्यूटर से भी स्मार्ट हुआ करते थे। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वह लगभग बहुत जानते थे। आई बेचा का मतलब मैं श्योर हूँ, ये किसने कहा, टॉमी ने। मार्जी वॉजेंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, और मार्जी ने फिर उससे ज़्यादा झगड़ा नहीं किया। सी सेड, उसने कहा, आई वुडेंट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती कि एक अजीब अजनबी आदमी मेरे घर पर आए और मेरे को पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लॉफ्टर, जोर जोर से हंसने लगा और हंसने के साथ में चिल्लाने भी लगा। यू डोंट नो मच, तुम ज़्यादा नहीं जानती मार्जी। द टीचर डिडेंट लिव इन द हाउस, टीचर है वो घर में नहीं रहता था। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी। एंड ऑल द किड्स वर देयर, और सभी जो बच्चे वो वहाँ पर हुआ करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सभी जो बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे। श्योर दे इफ दे वर द सेम एज, पक्का मुझे विश्वास है अगर ये समान उम्र के बच्चे थे तो समान उम्र के बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे, इतना मेरे को पता है, टॉमी ने कहा। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ इच बॉय एंड गर्ल्स इट टीचेज, एंड दैट इच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है, प्रत्येक लड़के और लड़कियों के माइंड के लिए उसको एडजस्ट करना पड़ता है ना। और वो पढ़ाता है, और हर बच्चा है भिन्न भिन्न प्रकार से सीखता है। तो जब बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार से सीखते हैं तो फिर एक टीचर कैसे उन सबको बच्चों को पढ़ा सकता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। फिर टॉमी ने कहा, अगर तुम पसंद नहीं करते हो तुम्हें पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने नहीं कहा और मैं इसको पसंद नहीं
करती। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने तेजी के साथ में कहा कि मैं पसंद नहीं करती। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी बुक्स, और वह चाहती थी उस फनी बुक्स को पढ़ना, इसलिए उसने कहा कि मैं इसको पसंद नहीं करती। They weren't even half finished when Margie mother called Margie school। तो उन्होंने आधा भी पूरा नहीं किया था, मतलब बातें जो कर रहे थे वो आधी भी पूरी नहीं हुई थी कि उससे पहले मार्जी की माँ ने है आवाज़ लगा दी, मार्जी स्कूल, ऐसी आवाज़ लगा दी। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, मार्जी ने ऊपर देखा और उसने कहा अभी नहीं मम्मा। नाउ सैड मिसेज जॉन, और मिसेज जो जॉन है उसकी जो माँ है कहा अभी। इट इज़ ए प्रोबेबली टाइम टू फॉर टॉमी, और ये संभवतः टॉमी का भी टाइम था स्कूल जाने का। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने कहा टॉमी से, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, कि तुम्हारे स्कूल के बाद में क्या ये पुस्तक मैं और पढ़ सकती हूँ। Maybe, he said nonchalantly। nonchalantly का मतलब होता है बच्चों मतलब बिना इंटरेस्ट के उसने कहा, अनिच्छा से कहा कि हाँ हो सकता है। He walked away whistling, वह विशल बजाते हुए वहाँ से चला गया। And dusty old book tucked beneath his arm, और अपने आर्म के नीचे दबा दी वो पुरानी जो पुस्तक है उसको दबाते हुए सीटी बजाते हुए वहाँ से चला गया। मार्जी वेंट इनटू द क्लासरूम, स्कूल रूम, मार्जी स्कूल रूम के अंदर गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और उसका जो स्कूल रूम है वो कहाँ पर, उसके बेडरूम के जस्ट पास में ही है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर है वो वहाँ पर था और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन इट सेम टाइम एवरी डे, ये हमेशा उसी समय होता था, रोजाना का वो समय था। सैटरडे एंड संडे, शनिवार और रविवार। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ मानती थी कि अगर बच्चे उसी समय सीखते हैं, अगर रेगुलर टाइम पर सीखते हैं तो वो अच्छा सीखते हैं, ऐसा उसकी माँ मानती थी, इसलिए रोज एक ही समय उसे भेजा जाता था। द स्क्रीन वॉज लिट अप, अब जो स्क्रीन है वो जलने लगी। एंड इट सेड, और उसने कहा, टॉमीज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और वो लाइट अभी बोलने लगी कि जो अंक गणित का जो लेसन है उसका जो एडिशन का जो पार्ट है, मतलब जोड़ का जो भाग है, वो उसका जो होमवर्क कल डाला है वो फटाफट अंदर डालो। मार्जी डिड सो विद अ शाई, एक आह के साथ में, एक रोते हुए उसने मतलब वो जो होमवर्क है पुराना वो डाला। शी वॉज थिंकिंग, और वह सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड, उनके पास में था। व्हेन हर ग्रैंड फादर्स वॉज ए लिटिल बॉय, कब, जब उसके दादा के भी दादा थे वो छोटे बच्चे थे, तो उस समय जो स्कूल थी उसके बारे में वह सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम होल नेबरहुड केम, प्रत्येक जो पड़ोसी है उसके सभी बच्चे एक जगह आते थे, उसके बारे में सोच रही थी। लॉफिंग, हंसते कैसे होंगे उसके बारे में सोच रही थी, है ना। शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के बरामदे में वो सभी हंसते होंगे, चिल्लाते होंगे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल रूम में सभी पास बैठते होंगे। गोइंग होम टुगेदर, और सभी साथ साथ घर जाते होंगे। एट द एंड ऑफ द डे के एंड में। दे लर्न द सेम थिंग्स, और वे सभी हैं समान जो चीज़ है वो सीखते होंगे। तो उसके बारे में मार्जी सोचती गई, और वहाँ पर उसके आगे मैकेनिकल टीचर है वो उसको पढ़ा रहा है, और उसका जो मन है वो पुरानी दुनिया में या पुरानी स्कूल में खोया हुआ है।
सो दे कुड हेल्प वन एनोदर विद द होमवर्क। तो एक ही चीज़ सीखते थे, इसलिए एक दूसरे के होमवर्क में सहायता कर सकते थे। एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बात कर सकते थे। तो वह उस पुरानी स्कूल के बारे में सोच रही थी। एंड द टीचर वर पीपल, और जो टीचर थे वो पीपल थे, लोग थे, उसके बारे में सोच रही थी। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और मैकेनिकल टीचर है वो फ्लैश कर रहा था, मतलब लाइट है वो जबक जबक कर रही थी। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, तो उसने कहा कि जब हम 1/2 और 1/4 के हिस्से को जोड़ते हैं, इस प्रकार से वो मैकेनिकल टीचर उसको पढ़ा रहा है और वह है पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, कि पुराने जो बच्चे हैं वो पुराने दिनों में कैसे हैं, एक दूसरे से प्रेम करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह सोच रही थी कि उन्होंने कितना आनंद लिया होगा उस समय। बच्चों ये लेसन होता है पूरा, इसके प्रश्न उत्तर है वो अगर आपको मैं कराऊँ तो आप एक बार कमेंट ज़रूर करना। तो आज का जो लेसन है वो समाप्त होता है।